श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। दोस्तों, गीता के तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो आपको इस दुनिया में सब कुछ हासिल करके दे सकती है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ज्ञान कर्म से ज्यादा सही है, लेकिन आप तो मुझे सन्यासी बनने के बजाय युद्ध करने को बोल रहे हो। तो आप ये बताइए कि मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या कर्म का रास्ता अपनाकर युद्ध लड़ूं। ये सुनकर कृष्ण बोले, इस संसार में मैंने ही दो तरह के योग बनाए हैं। योग मतलब ऐसा रास्ता जिस पर चलकर हम अपने जीवन में सफल बनते हैं। एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। और अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो, तुम चाहकर भी अपने शरीर के कर्मों को नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए तुम्हें हर पल श्वास लेना ही पड़ेगा, पेट है तो खाना तो पड़ेगा ही। कहने का मतलब यह है, तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम एक मनुष्य हो और तुम ऊपर से क्षत्रिय हो तो अपने धर्म से भी बंधे हो। इसलिए तुम्हारे लिए सन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज्यादा सही रहेगा। मतलब ज्ञान योग या सांख्य योग की जगह कर्म योग ज्यादा सही रहेगा। इसलिए तुम ये सोचकर कि ये काम तुम नहीं बल्कि प्रकृति के गुलाम होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है, फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो। क्योंकि यदि तुम अपने आप को खुद के कर्म का कर्ता नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो बिना मांगे ही तुम्हें वो सब सुख सुविधा राज्य दे दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। बिना मेहनत किए सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे और तुम कभी परमात्मा यानी कि मुझसे नहीं मिल पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, वैसे ही तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे बड़े हो, इसलिए जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली दुनिया करेगी। अर्जुन, तू अब मुझे ही देख ले, मैं तो भगवान हूँ, मुझे भला आप किसी काम को करने की क्या जरूरत है। पर मैं इसलिए अपना कर्म करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही छोटा सा अंश है, और जैसा मैं करूँगा वैसा ही फिर मनुष्य भी करेगा। अर्जुन ने सवाल किया कि अगर मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है तो फिर उससे गलतियां क्यों हो जाती है, वो बुरे काम क्यों करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है। इसलिए अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है, और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह काम और क्रोध की वजह से मनुष्य को अपना धर्म कर्म और परमात्मा भी दिखाई नहीं देते, और इसी वजह से मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर से नियंत्रण खो बैठता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। अर्जुन, तू हमेशा याद रखना, इस शरीर से शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से शक्तिशाली है मन, मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से शक्तिशाली है आत्मा। इसलिए अर्जुन, तू अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर। बुद्धि मन को वश में करेगी और मन इंद्रियों को वश में करेगा और इंद्रियां शरीर को वश में करेंगी, यानी कि तुम्हारे बुरे कर्मों को। तो दोस्तों, ज्ञान और कर्म ऐसी दो चीजें हैं जो आपको जीवन में सफल करती है, परंतु आपको कर्म इस प्रकार करना चाहिए जैसे वो कर्म आप नहीं बल्कि भगवान कर रहे हो। इस तरह से आप 99% नहीं बल्कि 100% अपनी लाइफ के अर्जुन बनोगे और अपने जीवन में सफल रहोगे। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर भगवद गीता के बाकी अध्याय आपने नहीं देखे हैं तो आपको उन्हें देखना चाहिए। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तभी जाकर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाकर सफल बनोगे।